है शासन और सरकार का। शासन में कमेटी का प्रस्ताव गया, शासन ने सरकार को भेजा और सरकार ने वापस कर दिया कि चुनाव के समय इस समय करना ठीक नहीं, चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे। अब चुनाव के बाद हम लोग, जैसे आप लोग कहते हैं कि प्रस्ताव कहाँ गया, कमेटी कहाँ गई, तो ये आप समझ लीजिए एक बार में स्पष्ट रूप से, कमेटी को जो निर्देशित किया गया था अधिकारियों द्वारा, वह काम कमेटी ने किया। कमेटी ने अपना प्रस्ताव शासन को दिया, शासन ने सरकार को भेजा था। अब आप कहते हैं प्रस्ताव कहाँ है, तो प्रस्ताव वापस पुनः शासन के पास है। श्रीमान प्रमुख सचिव स्तर पर आपका प्रस्ताव है, और अब जब सरकार आगे मांगेगी तभी हमारा प्रस्ताव आगे जाएगा। इसलिए हम बार बार सरकार और शासन से मिल करके पूरा निकल करके ये आया है। जब सरकार चाहेगी आपका प्रस्ताव मंगा लेगी, और आपके प्रस्ताव में जो भी कमी बेसी होगी वो अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा करके आपका काम कर सकती है। इसलिए ये दो सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और बार बार एक ही सवाल को करने से कोई दूसरा जवाब नहीं आने वाला। इन दोनों सवाल के ये जवाब है। तीसरा, मैं देख रहा था कि आज जो 20 जून को माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी संगठन के द्वारा, उसके ऊपर जो कार्रवाई के बिंदु थे उनको देख करके कुछ आपको असहजता महसूस हुई और आप लोगों के मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए। तो साथियों, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साथियों ने सवाल किया था कि आपने जो मुलाकात की है, जो पत्र दिया है, वह व्यक्तिगत दिया है या संगठनात्मक दिया है। तो साथियों, एज ए प्रदेश महामंत्री के नाते मैं जहां भी जाता हूं, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफी ज्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके स्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। करता हूँ पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो भी ज्ञापन प्रार्थना पत्र देता हूँ, संगठन के लेटर पैड पर देता हूँ। एक तो ये आप लोगों को देखने के लिए, जो कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि हमने संगठन के लेटर पैड पर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु बात रखी थी। दूसरा, आपने देखा होगा कि उसमें साफ साफ जनता दर्शन की मुहर लगी है। 20 जून की तारीख पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ने उसको आगे फॉरवर्ड किया है, फिर उसमें 24 तारीख की मुहर लगी है, सारी चीज़ें उसमें है। फिर आते हैं कुछ सवाल उसके बाद लोगों ने उत्पन्न किए। एक हमारे साथी यूट्यूब चैनल चलाते हैं सतीश जी, उन्होंने उस पत्र की व्याख्या इतने ज़्यादा उससे कर दिया निगेटिविटी से कि जो चीज़ उसमें लिखी थी उस पर तो बात ही नहीं कर रहे थे, जो चीज़ नहीं लिखी थी उसकी चर्चा कर रहे थे, जिसको लेकर के हमारे साथी भ्रमित हो रहे थे। इसलिए मुझे आज थोड़ा जल्दी आना पड़ा चैनल पर, और आपकी उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि श्रीमान जी ने 2 मुद्दे उसमें उठाए थे कि महिला बहनों का उसमें पॉइंट नहीं था ससुराल के निकट जाने का। तो साथियों, उस बिंदु की बात उस प्रस्ताव में समाहित है, और जो पुराने मांग पत्र थे उनकी सारी कॉपी और प्रस्ताव प्रस्तुत होना था जब शासन को, उस समय जो मांग पत्र दिया गया था उसकी कॉपी उसी के साथ में संलग्नक लगी थी। क्योंकि वह 20 तारीख को सुबह 4 बजे जाना था, रात में टाइप हुआ और मुख्य चीज़ उसमें लिख दी गई थी। बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल से नहीं लिख पाए थे क्योंकि 2 पेज की डिटेल थी, लेकिन उसमें सारे संलग्नक वो लगे हुए हैं जो 18 जनवरी की बैठक में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र निदेशक महोदय को दिया था। इसलिए कहीं से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ शासन को पता है कि हमारे कितने शिक्षा मित्र साथी टीईटी पास हैं, कितने शिक्षा मित्र साथी टीईटी पास होने के बाद सुपर टेट भी पास हैं, लेकिन वो मेरिट में नहीं आ पाए थे। ये सारी जानकारी शासन को है। कितने शिक्षा मित्र साथियों को मूल विद्यालय जाना है, एक एक शिक्षा मित्र की गिनती सहित शासन को जानकारी है। कितनी महिला बहनों को अपने मूल विद्यालय जाना है, यह भी शासन को जानकारी है। कितनी महिला बहनों को ससुराल के पास जाना है और कितनी जा चुकी हैं, ये सारी जानकारी है। क्योंकि जिले के अंदर
2018 में जो 19 जून को शासनादेश हुआ था, उसमें हमारी बहुत सारी महिला बहनें अपनी ससुराल के गांव